So hello guys, we will look at the next part of the questions. Basically, in the previous video we had some 20 questions picked up from NIMSET 19, and we will again be continuing with the remaining questions of the reasoning section basically, right? तो जो अगला क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है. ये काफी अगेन ये सिंपल पॉपुलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है. It says a grocer sells half of the eggs that he has and another half an egg to another, right? So just imagine करो अगर उसके पास x eggs हैं, right? तो इसमें से पहले आधा बेचा x by 2 and another half egg. What does another half egg mean? मतलब 1 by 2 और तो बेसिकली इट लुक्स लाइक आपको एक egg को आधे में ब्रेक करना होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हाफ में ब्रेक नहीं होता है. It doesn't break a egg, right? आप लास्ट लाइन पे देखोगे तो इट he claims that he never broken it. तो वो तब पॉसिबल है जब उसके पास इवन नंबर ऑफ एग्स नहीं होकर के ऑड नंबर ऑफ एग्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसके पास 5 एग्स हैं, तो पहले तो आधा देगा व्हिच विल बी 2.5 प्लस हाफ और देगा व्हिच इज 0.5, तो एक्चुअली 3 एग्स दे दिया, तो बचेंगे उसके पास कितने? 2. लाइक दिस इज हाउ वी हैव टू लुक एट. तो आइडियली उसने दिया कितना? x by 2 प्लस हाफ दिया, तो बचेगा उसके पास कितना? x by 2. जब x by 2 दे दिया तो x by 2 बचा, हाफ और दे दिया तो 1 by 2 इतना बच गया. दिस इज द लेफ्ट ओवर. अब जो लेफ्ट ओवर है, राइट, उसमें से क्या कह रहा है कि ही सेल्स हाफ ऑफ द बैलेंस एग एंड अनदर हाफ एन एग टू दीपक. दीपक के साथ भी उसने कहानी यही किया, राइट? तो आप ये सोचो कि बचेगा कितना उसके पास. हाफ दिया तो हाफ बचेगा उसके पास. सो एक्स था, बचा कितना? x by 2 minus 1 by 2. अब हाफ दिया तो हाफ बचेगा, x by 2 minus 1 by 2 का हाफ बचेगा, प्लस हाफ उधर दे दिया और इधर माइनस हाफ हो जाएगा, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ये क्या किया मैंने. इट्स अगेन द सेम, मतलब 1 by 2 ऑफ x by 2 minus 1 by 2 दे दिया, तो बचा कितना? x 1 by 2 ऑफ x by 2 minus 1 by 2, राइट? इधर आधा और दे दिया तो इधर आधा कम बचा उसके पास. ये लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है, यही काम हमने किया. अब ये बार बार आपको रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो. तीसरा एक और सेम यही काम बचे हुए के साथ किया है. he has given it to शिवानी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. you can say it is half of x by 2 minus 1 by 2 minus half, इस होल का हाफ माइनस हाफ, इतना बचेगा उसके पास. एंड ये जो बचा हुआ है that is actually equal to 7. that is actually equal to 7. ठीक है. so I have to figure out what is the value of x. तो आइडिया है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि थोड़ा इक्वेशन फॉर्म करने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस हाफ इधर जाके प्लस हाफ होगा, है ना. सो इफ आई रिमूव दिस पोर्शन, लेट्स से दिस वे, इसको अगर मैं हटाऊं तो ये क्या होगा, इस दिस बिकम्स 7 प्लस हाफ मतलब 7.5. अब देखो यहाँ पे ये डिवीजन वाला पोर्शन है, तो अगर ये हाफ को हटाओगे यहाँ से, ये 1 by 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? into 2, बिकम into 2, राइट? into 2 मतलब 15. तो अब ये वाला जो पोर्शन है, व्हाट इज दिस? 1 by 2 ऑफ x by 2 माइनस हाफ माइनस 1 by 2. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 15. वापस सेम स्टोरी हैज टू रिपीट इसके लिए भी. ये माइनस 1 by 2 पहले हटेगा, 0.5 हो जाएगा. फिर ये 2 1 by 2 हटेगा तो into 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 31. फिर क्या होगा, ये 0.5 इधर जाएगा, सो 31.5 हो जाएगा, राइट? सो 31.5 ये x by 2 का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट डबल ऑफ दिस 63. सो द आंसर इज 63. नाउ द शॉर्टर वे ऑफ लुकिंग एट सच अ क्वेश्चन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड ये क्या कर रहा है. पहले ये डिवाइड बाय 2 कर रहा है, फिर माइनस हाफ कर रहा है, फिर डिवाइड बाय 2 कर रहा है, माइनस हाफ कर रहा है, फिर डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ कर रहा है. इसका बचता फाइनली कितना है? 7. तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो हमने पहले एक्चुअली क्या किया था, लास्ट में हमने माइनस हाफ किया है, तो रिवर्स जाने में हम इसको ऐड करेंगे, राइट? सो दैट बिकम प्लस हाफ. अब रिवर्स जा रहे हैं तो इनटू 2 करना पड़ेगा. द ऑपरेशन हैज टू बी इन जस्ट द रिवर्स डायरेक्शन. सो ये कितना हो गया? 15. मतलब यहाँ पे 15 बचे थे लास्ट में, तो ये हाफ ऐड करो, इनटू 2 कर दो, कितना होगा? 31 बचे थे इसके लास्ट में, राइट?
ये प्लस हाफ करो, इनटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 63, मतलब इनिशियली इसके पास कितना था 63। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व सच अ क्वेश्चन, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड इसको कैसे डील करना है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ क्वेश्चन looks a little kind of maybe arrangement या conditions के ऊपर based है basically. See, it says that 8 poets. Poets के नाम है OPQRSU OPQRSUVW, ठीक है। In respect of whom question are being asked in the examination. The first four are ancient. तो ये जो 4 लोग हैं ये ancient poets हैं and ancient है, और ये कौन है, ये modern poets हैं, right. Now it says the question on ancient and modern poets is being asked in alternate years. तो एक एग्जामिनेशन है वहाँ पे, you can just think कि क्वेश्चन alternate में किसी ईयर में, मान लो इस साल ancient पे पूछा तो अगले साल modern पे पूछेगा, फिर उसके अगले साल ancient पे पूछेगा, इस तरह से कहानी चलता है। तो अब ये बोल रहा है those who like W also like V, तो जिनको W पसंद है as a poet उनको V भी पसंद है, right. So it is here W and V, right. अब अगला देखो, those who like S, जिनको S पसंद है उनको R भी पसंद है, तो people who like S also like R। अब क्या करें, लास्ट ईयर the question was asked on you, तो लास्ट ईयर मॉडर्न के ऊपर पूछा गया था, राइट। तो दिस ईयर किसके ऊपर पूछा जाएगा, एंशिएंट के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है। एंड एक स्टेटमेंट हमने मिस किया इज दैट the examiner who is setting the question is liking, he likes S, तो उसको S पसंद है, राइट। तो लास्ट ईयर मॉडर्न पे पूछा गया, इस साल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसको S पसंद है, तो बोले बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स किस पोएट के ऊपर क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप देखो जिनको S पसंद है उनको R भी पसंद है, इसका मतलब क्या है, और एंशिएंट में पूछना है तो S के बारे में तो पूछेगा नहीं वो, तो मोर लाइकली है कि वो किसके बारे में पूछेगा, R के बारे में पूछेगा, इसलिए द आंसर इज बी, राइट। तो दिस हैज मोर टू डू विद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको रीड करके अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, राइट। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ओके, अब इस क्वेश्चन में आप देखो टीम बनाने वाला क्वेश्चन है ये। सो इट सेज A B C D E F G H I and J are forwards, right? So sorry, here A B C D E F G H I ये सारे forwards हैं, and these are the I and J 10 players also, जिसमें से टीम को सिलेक्ट करना है, राइट। इट ऑल्सो सेज दैट G and H, G अच्छा B G H, B G and H, they are what, point guards, right. Or there's another statement which is D F and I, they are defenders, ठीक है। apart from this जो भी है सब सिलेक्शन के other points दिए हुए हैं। if J is selected it must also include F, मतलब J है तो F होगा, right. then the team must include either B or E or B but not both, तो E B में से कोई एक होना चाहिए, right. if the team includes G it must include F, तो G है तो F होना ही चाहिए, right. then it says the team must include exactly one among C and G, C G में से कोई एक होना चाहिए। फिर क्या है, D and H cannot be members of the same team, काफी कंडीशंस है, अगर आप देखो काफी कंडीशंस है यहाँ पे डील करने के लिए। D and H cannot be the members of the same team, team must include both A and D or neither of them, तो A D होंगे तो दोनों साथ में होंगे या दोनों साथ में नहीं होंगे। and it says there is no restriction on the number of members in the team, तो टीम में जितने भी चाहो उतने मेंबर्स हो सकते हैं, चाहो तो 10 के 10 मेंबर्स रख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड्स G, तो मैक्सिमम साइज दैट इंक्लूड G, राइट। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, 10 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग को रखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो G को तो रखना ही है हमें, ये तो रखना ही है। अब G रखेंगे तो कौन चले जाएगा, C नहीं होगा, है ना। G रखेंगे तो C का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो वी एलिमिनेट C, राइट। अब देखो हमें ये पता है कि E B में से एक बंदा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन इज मेंट, राइट।
इसी तरफ सोचो, DH में से एक बंदा होना ही चाहिए, कोई एक बंदा को ही रख सकते हैं बेसिकली, राइट। AD को हमें साथ, हमें ग्रुप को मैक्सिमाइज करना है तो AD को हमें साथ रखना चाहिए, है ना, AD को हमें साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे DH में से H को हटा देते हैं, D को रख लेते हैं। तो लेट्स लुक एट कि किनको हटाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितने लोग को हम साथ में रख ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन देखो, इन दोनों में से एक ही बंदे को साथ में रख सकते हैं, इसी तरह इन दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हैं, इसी तरह इन दोनों में से किसी एक को ही रख सकते हैं, है ना। सो विल ट्राई एंड फोकस ऑन दीज पॉइंट्स इस तरह से, राइट। तो देखो H नहीं है, राइट, CG में से G है तो C नहीं है, और AD आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप ऐसा भी वर्कआउट कर लो। देन लुक एट E and B, EB में से हम किसी को भी रख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। J रखेंगे तो H भी आ जाएगा, मतलब EB में से, E and B में से किसी एक को ही रखा जा सकता है एट मैक्स, दोनों को नहीं रख सकते, राइट। सो इधर आई कैन कीप E और आई कैन कीप B, फाइन। अब J रखेंगे तो F भी आएगा, G भी आएगा, राइट। G रख रहे हैं तो F भी आएगा, J भी रख लो तो F आ जाएगा। Is there any point that we missed out? हाँ, there's one point which is INF. देखो INF, INF cannot be members of the same team, ये भी एक पॉइंट था। सो आइडली क्या हो गया, तीन मेंबर अगर आप देखो CH, B, E में से एक ही बंदा होगा, INF में से हम एक ही बंदे को रख सकते हैं, INF में से, राइट। और अगर हम J को रखेंगे तो F तो आएगा ही आएगा, इसलिए हम I को नहीं रख सकेंगे इन दैट केस। J को रखेंगे तो I नहीं आएगा ना, क्योंकि F आ जाएगा, हमें टीम को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम कितने लोगों को हटा सकते हैं, 1 2 3, और इन दोनों में से कोई एक बंदे को हटा सकते हैं, 4 लोगों को हटा सकते हैं। मतलब इनको मिनिमम कितने लोग हटा सकते हैं, 4, मैक्सिमम नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हटाएंगे तो साइज मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमम हटाएंगे तो साइज मैक्सिमाइज होगा। तो 4 लोगों को कम से कम हटाना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम कोई टीम में कितने बंदे हो सकते हैं, 6। अगर आप बात करो वो कौन से 6 बंदे होंगे, तो इट इज AD, राइट, और G, FG, J, ये 5 हो गया। एक बचा B नहीं, तो या तो B होगा या E होगा, राइट। तो 4 2 6, यही 2 टीम्स पॉसिबल है। So the answer is 6. This is including G. That's the important point. चलो, so I hope you understand. Conditions काफी थे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगेन ये मैटर करेगा कि आपके पास कितना वक्त है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज रीडिंग करने में ही काफी टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, राइट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जब भी आप क्वेश्चन पिकअप करते हो, यू ऑलवेज ट्राई एंड लुक एट जिसमें कंडीशंस कम हो या मे बी थोड़ा सा लेस टाइम में सॉल्व हो सके, राइट। तो पिछला क्वेश्चन आसान था, बट अगेन क्योंकि थोड़े से कंडीशंस ज्यादा थे और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था उसके ऊपर, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग, टाइम बचा तो उसको करेंगे। लुक एट दिस, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो अगेन अ PNC टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, काउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर 4 डिजिट नंबर बनाना है, राइट, व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो डिजिट्स जो हम यूज कर सकते हैं 2 3 5 6 7 9। अब दिस इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, तो ये प्लेस पे 5 ही आ सकता है, तो इसको हम एक ही तरीके में फिल कर सकते हैं। एंड क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, सो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो आप देखो 5 के अलावा हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए हैं, 5। तो फर्स्ट प्लेस को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 5 वेज। अब एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो अब अगले प्लेस पे कितने, 4 वेज। 2 नंबर यहाँ आ गए हैं, तो अब कितने वेज में, 3 वेज, राइट। सो द आंसर इज 23 60। काफी इजी क्वेश्चन था। सो यही मेरा पॉइंट था कि फर्स्ट यू लुक आउट फॉर सम इजी क्वेश्चन, सेलेक्ट देम, डू इट एंड डोंट गो बाय द फ्लो। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो वक्त ज्यादा ले लेते हैं, राइट। यू हैव टू अवॉइड सच क्वेश्चन इनिशियल स्टेज के लिए। अच्छा, so this is another question which is based on blood relations, looks like that only. So we'll go about the question, read karte pehle। PQRST and U, they are 6 members of a family in which
that two unmarried couples, sorry, two married couples, right? Okay, so दो married couples हैं. P is a teacher and is married to a doctor. So who is the mother of RNU? So T is the teacher who is married to a doctor, and doctor is the mother of RNU. So doctor must be a female, right? So T teacher is a male. ठीक है, डॉक्टर फीमेल है एंड डॉक्टर्स सन आर RNU. RNU सन डॉटर या दोनों सन, तो किड्स बोल दो एक तरह से. अब अगला पॉइंट देखते हैं. Q द लॉयर इज मैरिड टू P. अब इसमें कौन Q है कौन P है मैंने पता, फिलहाल ऐसे रखते हैं. Q इज द लॉयर इज मैरिड टू P. Q इज मैरिड टू P, ठीक है, एंड Q कौन है, लॉयर. एंड इट सेज P has one son and one grandson. तो P का एक son है, who might have been married to somebody, obviously, क्योंकि दो married couples बनाना है. And he has one grandson, right? एक grandson, right? Of the two married ladies, one is a housewife. ठीक है, तो we know this is one married lady who is a doctor, right? अब यहाँ पे एक married lady होंगे, but ये lawyer है तो वो P ही होना चाहिए, who is a married lady, should be a housewife. ठीक है, तो Q lawyer becomes a male. And it says that also one student and one male engineer in the family. तो male engineer in the family. अब अगर आप देखो यहाँ पे कौन हो सकता है, तो यहाँ पे T and doctor ही हो सकते हैं. T होना चाहिए टीचर, राइट, ये डॉक्टर, राइट. अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक और बंदा है, राइट, RNU. वन ऑफ देम इज RN, अदर वन इज U. ठीक है, मतलब ऑफ द टू मैरिड लेडीज, ठीक है, वन इज अ हाउसवाइफ. वी हैव पुट इन दैट. Also said there is also one student and one male engineer in the family. तो एक स्टूडेंट और एक मेल इंजीनियर है. देखो दो मेल्स है यहाँ पे, एक टीचर दिख रहा है, एक लॉयर दिख रहा है. तो मेल इंजीनियर RNU में से कोई होगा, तो ये ही होगा मेल इंजीनियर. और यहाँ पे एक फीमेल होगी, who should be a student, who should be a student. ठीक है. So but we do not know the names of the doctor, the student and the male engineer, right? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं. एग्जैक्ट नेम्स बेसिकली कैन यू फिगर आउट? यस यस यस. ये देखो ये RNU होंगे यहाँ पे, बेसिकली RU या UR जो भी. तो जो भी बच गया है, कौन बच गया है, S डॉक्टर होना चाहिए, बिल्कुल राइट, S डॉक्टर होना चाहिए, बिकॉज वी नो कि इनके जो बच्चे हैं वो RNU है. सो वी कैन ऑब्वियसली फिगर आउट ये S हो जाएगा. ठीक. तो देखो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर. तो ग्रैंड डॉटर जो भी है, R हो या U हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, but granddaughter should is a female and female should be a student. So the answer is C. Answer is C. Okay. Okay. So moving on to the next question. This is based on Venn diagrams, syllogs basically, which you can do by the help of Venn diagram. It says all the chicken are birds, right? So if I make a set of birds, so this set inside can be chicken. So all the chicken are birds. Then it says some of the chicken are hens. Some of the chicken are hens. So it's highly possible that hens ऐसे हो जाए, इस तरह से hens. Yeah, you can have a bigger set also. ये पूरा set भी hens हो सकता है. So this is how it can be. And it says female birds lay eggs. So female birds are part of birds, right? They lay eggs. So female birds you can say like this. ये इसको intersect कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. सो अब हमें बेसिकली फिगर आउट करना है कि सही रिलेशन क्या होगा, राइट. सो इट सेज ऑल द बर्ड्स ले, तो हम बोलेंगे नहीं, नॉट नेसेसरली, राइट, बिकॉज फीमेल बर्ड्स, ये वाला पोर्शन फीमेल बर्ड्स है, तो ये मेल वाले बर्ड्स हो जाएंगे व्हिच विल नॉट ले, राइट. देन से सम हेन्स आर बर्ड्स. सो सम ऑफ द हेन्स, सो इफ यू सी दिस इज हेन्स, राइट. हेन चाहे ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो, सो ऑब्वियसली सम ऑफ द हेन्स आर birds. So ye is always a true statement. Some hens are chicken, so obviously that is also a true statement. ये देखो intersection हमेशा ही है hens and chicken के बीच में, right? So we can say the answer is 2 and 3 only. Right? Easy था.
मतलब क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि कई बार क्वेश्चन लेंदी होगा और आपको रीडिंग ज्यादा करना है, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, सो यू हैव टू जस्ट थिंक कि वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इज इट डूएबल और नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे कैन बी मेनी इजियर क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो पहले उनको करना चाहिए एंड देन यू कम बैक टू दोस क्वेश्चंस, राइट। अब देखो यहाँ पे व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, ओके सो वी जस्ट राइट द सीरीज यहाँ पे 1 2 3 6 11 20 37 and 68, right? So if I look at the gaps, it is 1 1 3 and then okay, so from the gap we may not get anything as such. 5, right? Then this is a 9. In the gap also, if you see what is happening, this is a 17, right? So gap में अगर आप देखो 17 है, जैसे it is the sum of this 3, 9 plus 5 plus 3. 9 है, it is the sum of 5 3 1. So does it follow in the real series also? अगर आप देखो 1 3 6 onwards ये follow करेगा. 6 is what? 3 plus 2 plus 1, right? तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 plus 2 plus 3. उससे पहले 3 को लिख सकते हैं 2 plus 1, right? तो मतलब फोर्थ टर्म से जो नंबर आ रहा है वो पिछले 3 टर्म का सम आ रहा है. 11 आप देखो 11 इज व्हाट 6 plus 3 plus 2, 6 plus 3 plus 2, 9 plus 2 11. 20 क्या है? 11 plus 6 plus 3, 17 plus 3 20. What is 37? 20 plus 11, 31 plus 6. 68 क्या है? 37 plus 20, 57 plus 11, 68. Right? So the next term should be 68 plus 37 plus 20. Right? The answer will come as 125. See, last digit 5 है ऑप्शन में, and obviously 100 से कहीं ज्यादा दिख रहा है, तो आंसर 125 ही होगा. You can say the answer is C. Right. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, which let's look at this particular question. इसमें क्या पूछा जा रहा है? It says only using 2 5 10 25 and 50 पैसे. ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 पैसे का कॉइन है, 5 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है, एंड हमें कम से कम कॉइन्स यूज करने हैं. बेसिकली इट मींस यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा कॉइन्स होंगे सबके, राइट? और हमें उससे एक बंदे को एग्जैक्टली 78 पैसे पे करने हैं, एक को एग्जैक्टली 69 पैसे करने हैं, और एक को 1 रुपी 1 पैसे, 1 रुपी 1 पैसे इज 101 पैसा पे करना है. तो जब मैं 78 पैसा दे रहा हूँ, कई तरीके हो सकते हैं ना 78 बनाने के, दो दो करके आप दे दो, राइट? दो दो पैसे करके, बट हमें नंबर ऑफ पैसा जो है वो मिनिमाइज करना है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, एक 50 पैसा तो कॉइन होना ही चाहिए एक, राइट? अब देखो अगर हम 25 यूज कर लेंगे तो 3 पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना? सो वी कैन नॉट डू दैट. सो अब हमें 10 यूज कर लेना चाहिए. 10 अगर हम 2 बार यूज कर ले तो ये 70 पैसा हो जाएगा, तो बचा हुआ 8 पैसा हम 2 पैसे से बना सकते हैं, राइट? तो 2 पैसा ऐसा 4. सो टोटली कितने कॉइन्स का यूज हो गया? 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7. यहाँ पे हमें 7 कॉइन्स चाहिए. लाइकवाइज हमें सोचना है फॉर 69. लाइकवाइज फॉर 69 देखते हैं. 50 एक यूज कर ही लेते हैं, राइट? 50 का एक. अब हम देख रहे हैं 15 प्लस 4 19 हो सकता है, है ना? तो एक 10 का एक यूज कर लो, 5 का एक यूज कर लो, और 2 का 2 यूज कर लो, राइट? क्योंकि 10 का 2 यूज नहीं हो सकता, दैट्स द रीजन. 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 और 2 5 कॉइन्स यहाँ पे चाहिए. अब 101 के लिए देखो, वैसे तो 102 होता है, अगर तो हम 50 के 2 और एक 2 का लगा सकते थे, बट हम इन कॉइन से 101 2-3 कॉइन में नहीं बना सकते हैं, एक 50 का तो चाहिए, राइट? अब आप सोचो अगर हम 25 वाला यूज करेंगे तो 2 नहीं बना सकते. एक अगर 25 का यूज कर लें तो कितना हो गया? 75 हो गया, राइट? अच्छा, 2 10 वाला यूज कर लो, 95 हो जाएगा, 95. और 3 2 वाला यूज कर लो तो 101. 95 प्लस 6, ठीक है? तो 1 2 3 4 3 7, राइट? तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 19. सो द आंसर इज 19. मिनिमम 19 पॉइंट्स चाहिए, राइट?
ओके, सो अब अगला क्वेश्चन ये सीरीज का है, टिकर 99, 90, 83, 78। गैप में 9 कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स चाहिए, तो अब ये ऑड नंबर्स फॉलो हो रहे हैं। 975 to -3, राइट? सो दिस बिकम्स 75 एंड -1 तो 74। तो अगले जो दो टर्म्स होंगे 75 एंड 74, विच इज ऑप्शन इजी था ये वाला था। Okay, so now we move on to look at the next question. This is based on profit and loss. Based on profit loss. The question क्या कह रहा है? A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20%. ठीक है? When he further allows a 16 articles to a dozen. So basically idea ये है कि जब आप 16 articles to a dozen देते हो, it's a kind of discount. मतलब आपने 12 खरीदा लेकिन आपको 16 मिल गया, तो आपको एक्चुअली डिस्काउंट दिया जाता है। इट्स काइंड ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको? 4। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 4। ये 4 16 पे मिल रहा है। तो डिस्काउंट इज 1/16 ऑफ 100 व्हिच इज 25%, राइट? तो एक्चुअली आपको 25% का डिस्काउंट मिला है। तो जो डीलर है उसने क्या किया है, उसने 2 डिस्काउंट दिया है। एक 20% का डिस्काउंट दिया है और एक उसके बाद फिर 25% का डिस्काउंट दिया है। तो 2 डिस्काउंट है, 20% एंड 25% का। एंड इसके बाद भी आपने, या डीलर को, सॉरी, इसके बाद भी डीलर को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? तो हमें बताना है कि लिस्ट प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस से कितना ज्यादा है। तो देखो, ये आप सारे डिस्काउंट को क्लब कर दो, ये ओवरऑल डिस्काउंट है कितना। अगर आप देखो 40% है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 लोगे तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80, 25% का डिस्काउंट इस पे मतलब 60। तो 100 का सामान 60 रुपए मिल रहा है, तो 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन आपका रीफ्रेम किया जा सकता है कि 40% डिस्काउंट देने के बाद भी डीलर को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% डिस्काउंट देने के बाद भी डीलर को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो जस्ट टू चेक। मान लो किसी की 100 है, या अगर हम ऑप्शंस नहीं यूज करें तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लो सीपी 100 है, प्रॉफिट आपने कितना बनाया, डीलर ने कितना बनाया? 20%। तो एसपी होगा 120। एमपी हमें नहीं पता है, मान लो एक्स, पर हमें पता है कि एमपी पे अगर हम 40% का डिस्काउंट दे दें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120 होगा। तो हम लोग एक्स में से 40% कम कर दो, 120 आ जाना चाहिए। तो 0.6 120 होगा, एक्स का वैल्यू 200 होगा। इसका मतलब है जो मार्क प्राइस होगा वो 200 होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लेते हैं तो मार्क प्राइस 200 रुपए आ रहा है। तो आपने जो डीलर है उसने कितने रुपए ज्यादा रखा? 100। किस पे? 100 पे। कितना परसेंट हो गया? 100%। तो द आंसर इज 100%। ठीक है। सो यहाँ पे बस आपको ये समझ आया था कि 12 के बदले 16 दे रहे हैं तो कितना परसेंट डिस्काउंट है। 4 का डिस्काउंट है 16 पे, 4 का डिस्काउंट 12 पे नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अगला वाला, अच्छा, तो ये 3 क्वेश्चन है। देखो, अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करने चाहिए क्योंकि एक बार सेट क्रैक हो गया तो 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इवन इफ इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, यू विल सी डुएबल क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि 3 ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसके पीछे, राइट? अब आप देखो, इट सेज 12 क्लासमेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन एल, राइट? और these are sitting on a square table with 3 persons each side, 3 persons on each side। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, और 3 लोग हर तरफ रखना है हमें। अब देखो क्या कह रहा है, एबीसी एंड जीएच के सिटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स। तो मान लो एबीसी इधर है इधर, तो जीएच के साइड हो जाएगा। A and L are adjacent to each other, so A L are adjacent to each other but not on the left, so A के लेफ्ट में नहीं है, so A यहाँ होगा इन दैट केस। ठीक है, राइट में L यहाँ। ठीक, D and E are on the same side, so D E on the same side but not adjacent to each other, so यहाँ आ नहीं सकते D, यहाँ आ नहीं सकते, साथ में होना पड़ेगा तो यही आएंगे। यहाँ आ नहीं सकते बिकॉज यहाँ ABC है, तो
अगर ये D है तो ये E होगा, ये E है तो ये D होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, K is sitting diagonally opposite to C, diagonally opposite to C, तो C diagonal opposite, C यही होना चाहिए, तो B यहाँ आएगा, एंड K is diagonal opposite वाला पॉइंट K, तो यहाँ आ सकता है GH, है ना। इसके जो बचे दो लोग हैं GNH, वो यही आएंगे, तो C के डायगोनली ऑपोजिट रख दिया हमने किसी को। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सेट तो पूरा नहीं हो पा रहा है, ये तो पक्का है, राइट। सो ये जो काइंड ऑफ क्वेश्चन है नॉन यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई, ये कंडीशन आप मान लो, डी एंड ई के बीच में कौन है, एफ। इस क्वेश्चन के लिए हम मान रहे हैं यहाँ पे एफ है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ के, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, तो अब सोचो लेफ्ट ऑफ के का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो बचा कौन, बचा कौन, राइट, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू थिंक ऑफ, राइट। तो अब देखो हु आर लेफ्ट, यहाँ पे के लेफ्ट में जी एच तो यहाँ आ चुका है, राइट, इज इट जी जे के है, हाँ हाँ वही वही, आई वाज हैविंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम कि ये जी जे के है, के यहाँ से, तो जी जे बचा है। ठीक है, तो अब बचा कौन, देखो एफ यहाँ आ चुका है, राइट, जी एंड जे यहाँ आ चुका है, तो बचा एच एन आई, तो या तो एच होगा यहाँ पे, या आई होगा, या आई होगा या एच होगा, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, एच या फिर आई, सो द आंसर ऑप्शन इज सी, एच और आई। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, राइट, सो द आंसर ऑप्शन सी। अब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, यू हैव टू रिमूव दिस एफ फ्रॉम हियर, एफ को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर, तो आंसर क्या कह रहा है, नए कंडीशंस के साथ, ये कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, जो मेजर कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यू हैव टू लुक एट दिस, इट सेज के इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एफ, एल और एफ के बीच में के है, तो यहाँ पे मतलब एफ आना चाहिए, एच आना चाहिए, सॉरी एच यहाँ आ गया, ठीक, तो ये एज पर दिस क्वेश्चन है, ठीक है, एल एफ के बीच में एच, देन ही विल बी फेसिंग, तो एच किसको फेस करेगा, ठीक है, तो जी जे तो देखो यहाँ जाएंगे, तो यहाँ कौन आएगा, आई, तो he has to face whom, I, so the answer will be I, right, I hope you're understanding this point, right, चलो that's nice। अब आप देखते हैं अगला वाला, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको देखो, it is if G and E are facing C and H respectively, तो G is facing C, तो G यहाँ जाएगा, E is facing H, तो E यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज ये K है, राइट, तो E यहीं होगा, ये E, तो ये कौन आ जाएगा, H, ठीक है, राइट, यहाँ E है तो यहाँ कौन होगा, D होगा, राइट। द नेबर्स ऑफ K आर, सो K का नेबर कौन होगा, पता है यहाँ कौन आ जाएगा, J, यहाँ कौन है, H, इट हैज टू बी J and H, J and H, राइट, या H and J, तो ऑप्शन में देखो J and H, H and J दोनों ही है, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द आंसर्स विल बिकम करेक्ट, J and H, H and J, so you can mark either of the answers, right? So we move on with the next question। अब देखो, okay, so integers 34041 when divided by a 3-digit number leave the same remainder, so one idea is you can divide and check, the other idea is कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, so 34041 3 and 32506, ये दो नंबर्स हैं, इनको आप किसी एक नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर दोनों केस में सेम आना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू बिगर मेथड्स एज ऑफ नाउ, अगर इसको मान लो n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r आ गया, राइट, और 32506 को भी अगर आपने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन q1 हो सकता है, इसमें क्वेश्चन q2 हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस, तो 34041 में से यू सब्ट्रैक्ट 32506,
So that becomes कितना 1535 1535 ठीक है। जो भी आंसर होगा बेसिकली वो 1535 खुद हो सकता है या इसका फैक्टर हो सकता है। तो यू हैव टू जस्ट लुक एट फ्रॉम द ऑप्शंस इसका फैक्टर कौन कौन सा है। तो ये देखो 307 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिख रहा है मुझे 1535 है ना। सो इट इज एक्चुअली 307 into 5 राइट। सो द आंसर इज 307 से आप इसको डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आना है दोनों ही केस में। चलो now taking the next question that is here, it says the number of solid spheres which each of diameter 3, so sphere है ये राइट, इसका diameter 3 है तो radius 1.5 होगा 3/2, that could be molded from a solid cylinder, cylinder को कट करके हमें बनाना है और height 54 है cylinder का एंड डायमीटर 4 मतलब रेडियस 2 है राइट। तो कितने स्फीयर्स हम बना सकते हैं बाय मेल्टिंग दिस। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम्स कंपेयर करना है और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई r square is 2 square into h is 54. What is the volume of sphere? 4/3 pi r cube. So 3/2 into 3/2 into 3/2, right? So you can cancel out pi and pi. Cancel हो जाएगा मेरे नाम से। 4 and 4 gets cancelled. 27 2s are 54, right? और ये जो भी डिनोमिनेटर में है नंबर्स 3 to the 6 to the 12 to the 24 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। So 24 to the 48. The answer becomes 24 into 2 is 48. ठीक है। So I hope you got that, guys. Clear enough? Okay, so this is based on clocks. The next one, see these are very simple questions जो अभी हम लोग कर रहे हैं, they are very quick. बीच बीच में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस सिंपल ही थे सारे बट they were on the lengthier side, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पहले इनको सॉल्व करना चाहिए। अगर वो क्लॉक में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो कई तरीके से। तो आप जैसे ये क्वेश्चन है देखते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन ऑल्सो किस तरह से बनाया गया है राइट। एक ऑप्शन है 11:15 रात का, 11 बजे रात का, और दो ऑप्शन है 12 and 12 साढ़े 12 ये दोपहर का समय का है। देयर इज अ बिग स्पेसिंग बिटवीन देम है ना। एंड बोल रहे देखो एक क्लॉक है विच इज सेट राइट एट 5 AM, तो 5 बजे सुबह उसको सही टाइम पे लगा दिया डे 1 पे राइट। हर दिन इट इज लूजिंग 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में 16 मिनट स्लो हो जा रहा है राइट। तो अब ये बताओ अभी 5 बजे हो रहा है राइट, और चौथे दिन जब क्लॉक पे 10 बज रहा होगा तो सही वाला टाइम क्या होगा? सही वाला टाइम 10 के बाद वाला होगा राइट, क्योंकि स्लो हो चुका होगा तब तक। वो हो सकता है रात का 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसका है ना। दोपहर का 12 नहीं बजेगा राइट। फिफ्थ डे का कहानी हो सकता था कि उस पर फिफ्थ डे वाला ये टाइम हो जाए, दैट वाज अ पॉसिबिलिटी। बट फोर्थ डे पे हमें ये सोचना है कि क्या टाइम हो रहा है। सो इमेजिन करो डे 2, डे 3, डे 4। अब डे 4 का हमें टाइम जो गलत वाले क्लॉक है उस पर 10 PM हो रहा है ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही ऑप्शन अप्रोच बताने वाला हूँ यहाँ पे, rather than trying to solve it completely एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स यू नो कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, कि ऑप्शन से करना चाहिए नॉर्मल। इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं नॉर्मली कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाते हैं राइट। तो अब देखो ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ राइट। तो 3 दिन कब हो जाएगा? एग्जैक्टली 5 बजे। तो 3 डेज में ये कितना मिनट स्लो हो जाएगा? 48 मिनट का स्लो हो जाएगा राइट। इमेजिन करो अगर सही टाइम 12 बज रहा था, 12 PM राइट, तो सुबह के 5 बजे से 12 बजे तक 7 घंटे और बीत गए। उस 7 घंटे में कुछ और स्लो हुआ होगा, तो 12 से कम हुआ होगा, मान लो 12-15 मिनट की स्लो हुआ होगा, तो
एक सवा घंटा अगर स्लो भी हुआ होगा तो कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा दोपहर का, 11 AM के आसपास, जो कि ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो मतलब आंसर कैन नॉट बी क्लोज टू 12 एंड 12:30 तो हो नहीं सकता है, एलिमिनेटेड। तो आप चेक करोगे 11 या 11:15, तो इट इज बेटर टू चेक विद 11, क्यों? बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट विद 11, राइट। अगर ये आंसर नहीं हुआ तो 11:15 पे आप मार्क कर देना। तो अब देखो क्या करना है, इमेजिन करो जो सही टाइम है वो 11:15 हो रहा है, बट गलत वाला टाइम क्लॉक क्या दिखा रहा है, 10 बजे दिखा रहा है रात को, राइट। तो हमें देखना गेन या लॉस 1 घंटे का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 3 दिन के अंदर तो 48 मिनट का लॉस हो ही चुका है, ठीक है। अब ये कुछ घंटे और हुए, अगर आप देखो इसको, अगर हम देखें सुबह के 5 से रात के 11 बजे तक, ठीक है, 18 घंटे होते हैं, 12 घंटे प्लस 6 घंटे, ठीक है। इस 12 घंटे में, क्योंकि एक दिन में 16 घंटे स्लो होता है, 12 घंटे में 16 मिनट, तो 24 घंटे में 16 मिनट, तो 12 घंटे में 8 मिनट स्लो हो जाएगा। और अगर 12 घंटे में 8 मिनट स्लो होगा तो 6 घंटे में 4 मिनट स्लो हो जाएगा। मतलब ये सुबह के 5 से रात के 11 बजे तक इस ड्यूरेशन में घड़ी टोटल 8 प्लस 4 12 मिनट स्लो होगा। और तो 3 दिन में, एग्जैक्ट 3 दिन में 48 मिनट स्लो हो चुका था, 12 मिनट और स्लो होगा, मतलब कितने मिनट स्लो हो जाएगा, 16 मिनट स्लो हो जाएगा। 16 मिनट स्लो मतलब एग्जैक्टली 10 बजा दिखाना चाहिए, आंसर यही है। 11:15 तक जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा और स्लो होगा, लेकिन मान लो 11:15 के रिस्पेक्ट में स्लो होगा, तो टाइम एग्जैक्टली 10 नहीं दिखा सकता, 10 से ज्यादा दिखाएगा टाइम, दैट इज द रीजन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन विच इज ट्रेन के ऊपर बेस्ड, ओके। राइट, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a train is overtaking two persons who are walking in the same direction in which the train is moving at the rate of 2 and 4, ओके। सो जब भी एक बंदा ट्रेन को, या जब भी ट्रेन बंदे को क्रॉस करता है, राइट, तो ट्रेन क्या करेगा, इट विल कवर इट्स ओन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मान लेते हैं इट इज द ट्रेन का लेंथ, सेम डायरेक्शन में मान लो S-2, एंड ये टाइम कितना देना चाहिए, 9 सेकेंड्स, राइट। ऑल्दो हम इसको बोलेंगे इंटू 5/18, राइट, क्योंकि मीटर्स मीटर्स पर सेकेंड, सेकेंड्स। सेकेंड केस में क्या होगा, S-4 5/18, और ये कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड्स। डोंट सॉल्व दिस एट सच बाय मल्टीप्लाइंग और डी इक्वल करके, क्या करो, इनका रेशियो ले लो, डिवाइड। तो 5/18 कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे आ रहा है x-4/S-2 is actually 9/10. So 10s-40 is 9s-18. ये easy to solve है, s is equal to, so that becomes a 22. s का वैल्यू 22 है, but this s will be in what, kilometers per hour. क्यों? बिकॉज हमने S-2 को कन्वर्ट किया है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे s हमने कन्वर्ट नहीं किया, इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें देन इट विल गेट कन्वर्टेड। अब हमें d चाहिए, d इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो मैंने d क्या होगा, d भी S-2 इंटू 5/18 इंटू 9, राइट। S-2 कितना हो गया, 20 इंटू 5/18 इंटू 9, सो ये 9 2 and 2 10 and 10 5 50 meters should be the length of the train. और भी कई तरीके हैं, बट लेट्स स्टिक टू वन मेथड अभी फिलहाल, राइट। ये मैंने ऐसा लिया जो सबको समझ में आ जाएगा बेसिकली। चलो गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आपका सिलॉग्स के ऊपर है, सिलॉग्जम्स, राइट। सो इस पे देखो क्या है, इट सेज डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the given can logically follow from the given statement, okay. So all the suns are moons, ये moon है, all the sun, ये sun, all the sun are moon, some moons are planet, some of the moons, ये sun के साथ भी intersect कर सकते हैं, so possibility है, this is planets. Let's look at conclusion. All moons are suns. Are all the moons sun? No, not necessary, right?
एटलीस्ट सम मून आर प्लैनेट्स, बिल्कुल सही है, एटलीस्ट सम ऑफ द मून आर प्लैनेट्स, तो ओनली कंक्लूजन 2 will follow, so the answer is 2. So I hope you are understanding, how we have to look at such a question. Let's move on to the next one. So this one is based on PNC. It's based on PNC, and it is an easy one basically. I would say 10 points are marked on a straight line. So एक straight line 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 points ही हो गए. And 11 are marked on another straight line. 10 2, 3, 4, 5. Right. The idea of this question, should be that they should be a kind of, parallel line. It should not be basically points on the same line as such. Right? It should not be points on the same line. You can say कि ऐसा भी हो सकता है परसेंट 4 5 6 7 8 9 10 और इधर कोई भी, मतलब ये सारे कोलिनियर है, लेकिन ये इनमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है. That is the understanding. राइट. तो क्या हो सकता है, बट इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, if I pick up 2 points from here, right? तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा कहानी. So ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं होगा. राइट. तो इसमें एक इंफॉर्मेशन ये दिया रहना चाहिए कि 2 लाइंस है पैरेलल टू ईच अदर, 10 पॉइंट्स यहाँ से पिकअप करें, 11 पॉइंट्स यहाँ से पिकअप करें, देन ओनली द राइट आंसर्स वुड हैव बीन गॉटन. राइट. सो क्या करना है, व्हेन यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल, अगर आप यहाँ से 1 पॉइंट पिकअप करो तो यहाँ से 2 पिकअप करना पड़ेगा, कोई भी दो, ये दो. सो विल से 10C1 into 11C2, या फिर हम लेंगे यहाँ से 1 पॉइंट पिकअप करेंगे तो यहाँ से 2 होने चाहिए, 11 वाले में से कोई भी एक, तो ट्रायंगल बनेगा ना. ये ऐसा पिकअप किया और यहाँ 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 बन गया ना ट्रायंगल. यहाँ पे मान लो ये 2 पॉइंट होते हैं और ये 1 पॉइंट होता है, do we get a triangle? Yes, that's also possible. It's possible to have this scenario as well. How do the triangle would look? I mean, yes, what I mean to say is they should not be collinear. यहाँ पे कोई, then it will work out. It can be like this. So even if that is not given, but ये point रहना चाहिए कि none of the points of this and this are collinear to each other. Right. तो कुछ points तो missing है इस question के अंदर. Right. So या फिर अब ये हो सकता है कि हम 11 वाले जो पॉइंट है यहाँ से एक ही पिकअप किया और यहाँ से 2 पिकअप किया, जैसे हमने 11C1 into 10C. दो सिनारियो, 10 वाले से एक पिकअप किया, 11 वाले से 2 पॉइंट पिकअप किया, ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा. 11 वाले से एक पिकअप किया, 10 वाले से 2 पिकअप किया, तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा. राइट. सो दिस इज 10 11 55 हो जाएगा, 11 into 10/2, और ये होगा कल 11 into 45 हो जाएगा. So 550, 495, 900, ये अगर 500 मानेगा तो ये हो जाएगा 1050 में से 5 कम 1045. So the answer is, but I hope you understanding this will be the best answer possible. Right. Fine. Everyone got that, right? Sorry. And I suppose this is the last question that was with 2019 का, right? And अगर आप देखो, it says remainder when you divide 1657 and 2037, एक सबसे बड़ा नंबर, just like the previous question जो हमने रिमाइंडर का किया था. You can just go about thinking about the same line. 1657 को आपने एक नंबर n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 6, एंड 2037 को आप अगर डिवाइड करते हो वही सेम नंबर से तो रिमाइंडर आ रहा है 5. तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? बेसिकली HCF कवर हो रहा है, बट ये नंबर n किसको डिवाइड कर देगा? 1657 से रिमाइंडर 6 बच रहा है तो 1651 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, और यहाँ पे 2032 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट. अब देखो हमें चाहिए इसका HCF. तो HCF के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं, या तो आप डिवाइड करके चेक कर लो किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, राइट.
या इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 2032 minus 1651 will give us a difference of 381. ठीक है, राइट, हाँ 381। हाँ, सो अब देखो 381 इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर 381 नहीं तो उसके फैक्टर्स, तो फैक्टर ढूंढ लो इनमें से कोई सा इसका फैक्टर है 381 का, जस्ट चेक आउट। इनटू 7 नहीं जाएगा, इनटू 3 देखो, राइट, ये होगा 381। The answer will be, that's the answer. So I hope all of you understood this, right? इसको कैसे डील कर सकते हैं अभी, ठीक है? चलो, so we'll catch up more in the next session, guys. So thank you, and let's catch up in the next session. Bye bye and take care. Do prepare well for your forthcoming exams.